वास्ता है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के बेस खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो सबसे पहले बात करते हैं कि शान नियाजी को मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। ये लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस ने रिपोर्ट जमा कराई है। सवाल ये बनता है कि अदालत को कह रही है कि पेश किया जाए और यहाँ पर पुलिस ये रिपोर्ट जमा करा रही है कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया है। ये कुछ समझ से बाहर है कि ये कैसा निज़ाम इंसाफ है, ये कैसा जंगल का कानून है। कोई समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरीके से ये चलेगा, ये किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। जंगल का कानून बन गया है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसका अंदाज़ा जो है वो हमें इस बात से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि दूसरी जानिब आप देखें कि इमरान खान जो है उन्होंने जेल से पैगाम दिया है कि मैं 1000 साल तक लड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन झुकूंगा नहीं। ये सिर्फ इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन इमरान खान को क्या ये तोड़ पाएंगे? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नजर ही नहीं आ रहा। क्योंकि इमरान खान के दिमाग में जो बात है, जिसका वो फैसला कर चुके हैं, जिसका वो बार बार इजहार कर चुके हैं कि ये मैं अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा। जब एक मुसलमान के अंदर ये ताकत और ये वलवला और ये जोशो जुनून आ जाए तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती। और दूसरी जानिब आप देखें कि हमारे निगरान वजीर आज़म साहब जिनका काम इलेक्शन करवाना है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें अवामी खिदमत का मैंडेट मिला है। अब मुझे ये बताएं कि अवामी मैंडेट जो है वो जमहूरियत की भी किसी भी फर्द या ग्रोह की हुक्मरानी तस्लीम नहीं करता, बल्कि जब तक इसे जमहूर की तायीद हासिल ना हो, जमहूरियत उसी वक्त उसको अवामी मैंडेट कहते हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। जंगल का कानून है, जंगल में ऐसे ही होता है, जंगल में ताकत का राज होता है और हमारे मुल्क में भी यही है कि कमजोर का कोई हकूक नहीं है, जबकि ताकतवर जो मर्जी कर ले इसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये असल में जंगल के कानून का और हमारे मुल्क का मुवाजना है। ये सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। और जहाँ पर हम 24 करोड़ लाशें कह लें, 24 करोड़ भेड़ बकरियां कह लें, इसको जो जिनके पास ताकत है, जिनके पास इक़्तिदार है, वो इस कौम को 24 करोड़ लाशें या भेड़ बकरियां समझते हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, जानवर और इंसान में फ़र्क ये है कि जानवर खाता है, पेट भरता है और उसके बाद उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, जबकि इंसान में अल्लाह ताला ने इस सलाहियत रखी है कि वो खाता भी है, पेट भी भरता है और साथ वाले लोगों का एहसास भी करता है। और उसके जिम्मे है कि वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, चाहे वो जितनी भी ताकत रखता है। लेकिन हम इस हवाले से मादरत के साथ बहुत नीचे जा चुके हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आयत का मफहूम है कि तुम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो, इसलिए बेहतरीन उम्मत है। ये नहीं है कि जो हो रहा है माशरे में उसे होने दो, जो नाइंसाफी हो रही है, जिस कदर आप में ताकत है आवाज उठाने की, बुरा जानने की, लोगों को मोटिवेट करने की, ये सारा कुछ ये कुरान पाक में अल्लाह ताला बयान फरमा चुका है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुकम्मल तालीमात हैं कि इस तरह करना चाहिए हमें। लेकिन हम दुनिया की तारीख में अजीब से वाक़े हो रहे हैं। आप देखें ना, दुनिया की तारीख में पहली मरतबा दूसरे मुल्क में होने वाले एहतजाज पर पाकिस्तान में FIR दर्ज हुई है। जज दिलावर साहब के खिलाफ एहतजाज हुआ जो कि लंदन में हुआ, उसकी FIR दर्ज हुई है और FIR में ये कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी और कार सरकार में मुदाखलत पर यह मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अब आप अंदाजा कर लें, जुर्म हो रहा है वहां पर, अगर इसको जुर्म भी तस्लीम कर ले, और जिस मुल्क में हो रहा है उनका आइन कानून इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज की, लेकिन यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा पड़ा है। किसी ना किसी तरीके से तरीके इंसाफ को क्रश करना है, क्योंकि एक सजा याफ्ता मुजरिम की ये डिमांड है, उसकी फैमिली की डिमांड है, जिन्होंने चोरी चिकारी मनी लॉन्ड्रिंग सब कुछ किया, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ माफी है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये किसी भी कौम के ऊपर जो मुसल्लत किया गया, ये सबसे ज्यादा पस्ती का आलम है हमारा। इसी वजह से कौमें तबाह होती हैं। इसमें के बारे में हदीस है कि कौमें तबाह हो गई जो अमीर के लिए, जिनके लिए कानून अलहदा, ताकतवर के लिए अलहदा और कमजोर के लिए अलहदा कानून हो। ये बल्कि जज दिलावर से तो ये पूछना चाहिए कि आप यहाँ पर फैसला देकर गए, आपका तो फैसला वहीं पर ही जो है वो
तनाज़े का शिकार हो गया कि आप वहां पर जाकर मियाँ साहब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उनके बंदों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, मुस्लिम लीग के सारा कुछ सामने है। बजाय उन पर इस चीज की पूछगिछ होने के जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं वो भी दूसरे मुल्क में वहां पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इससे ज्यादा पस्ती क्या होगी। ये ऐसे ही बात है हमारे हुकूमतों में, जैसे निगरान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। पहले आपने कौन से टाइम पर इंतखाबात करवाए हैं? हमारी मिसाल इंतहाई दुनिया के इस टाइम किसी मुल्क में नहीं मिल रही जिस पस्ती पे हम खड़े हैं इस टाइम। और आप देखें कि हमारी मिसाल ये है कि दो नशे जा रहे थे, किसी ने कहा कपड़े बदल लो तुम लोग अपने, इससे बदबू बहुत आ रही है, तो दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए। इसी तरह ये हुकूमतें बदलने का सिलसिला है। वो गए तो निगरान आए, निगरान भी वही लाए गए जो मनपसंद थे, जिनका न्यूट्रल होना या गैर जानिबदार होना कोई मायने नहीं रखता। अपनी मर्जी के लोग उठाकर लगाएं और अपनी मर्जी के इकदाम किए जा रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा पीटीआई पर क्रश किया जा रहा है सियासी जमात को तोड़ने के लिए, जबकि निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है। निगरान हुकूमत का काम तो ये है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात कराए और जाए घर को। लेकिन चूंकि अमेरिका और मगरब इस मुल्क का सत्यानाश करना चाहता है, ये उस एजेंडे पर सब कुछ चल रहा है। ये आज आपको मैं अर्जेंटाइन में उन्होंने बुर्कस निकाल दिया IMF ने उसका, और वो अपनी लोकल करेंसी खत्म करने जा रहे हैं और डॉलर में काम वहां पर होगा। ये उन्होंने किया और यहाँ पर भी ये प्लान नजर आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है वो ऐसी, यहाँ पर भी कुछ पंजाबी में कहते हैं ना खच मारना, ये वो खच मारने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए के करीब इजाफा हुआ है। उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ गए, रेलवे के किराए बढ़ गए और चीनी 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। ये सब कुछ अब निगरान हुकूमत में हो रहा है। ये कहेंगे ये पिछले 16 माह जो करके गए तो भाई वो उनको भी जो लाए हैं उनकी जान को रोना चाहिए, जिन्होंने ये तजर्बा किया। 80 वर्ष से मुल्क को आपने तनजलियों की तरफ घेर दिया, फिर कहते हैं खाता है तो लगाता भी है। दुर्फिटे मुंह ऐसी सोच पर कि जिस कौम के लोगों को ये मालूम नहीं है हक क्या है और बातिल क्या है, सही कौन है गलत कौन है। जब आप ऐसे फैसले नहीं करते तो फिर मुल्क का अंजाम यही होता है, तनाजली की तरफ जाता है। आप जो मर्जी कर लें, ये बात आज आपकी नोट कर लें कि पाकिस्तान उस वक्त ही तरक्की की तरफ जाएगा जब असली जमहूरियत पाकिस्तान में होगी और जो अवाम फैसला करेगी वो लोग हुक्मरान होंगे, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो। क्योंकि आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। 80% मकबूलियत के साथ किसी लीडर को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। आप उनको जो नेल्सन गुआन मंडेला है उनको नेल्सन मंडेला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हकीकत में नेल्सन मंडेला है वो आपको जब जेल से बाहर आएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर आप पछताएंगे कि हमने ये क्या किया। आपको चाहिए कि जो मुंतखब साफ और शफाफ इंतखाबात कराएं और अवाम को के ऊपर अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों को हुकूमत करने दे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह।